हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का वर्ग 1 का सिलेबस। सिलेबस देखने से पहले ये देखेंगे कि कितने मार्क्स का रहता है, कितना समय मिलता है, फिर उसके बाद सिलेबस देखेंगे। दोनों पार्ट के सिलेबस देखेंगे, ठीक है ना। 150 मार्क्स का रहता है, 2.5 घंटे का समय मिलता है, MCQ बेस्ड रहता है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, ठीक है। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, ये सबसे बड़ा बदलाव है ऋणात्मक मूल्यांकन का। 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाएंगे। फिर उसके बाद प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, आ एवं मतलब एक ही प्रश्न पत्र में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 4 खंड होंगे, सामान्य हिंदी 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स का। इसी तरीके से सामान्य अंग्रेजी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का। इसके बाद सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स का। इसके बाद शिक्षा शास्त्र 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। कुल टोटल कितना होगा? 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। इसी तरीके से पार्ट बी रहेगा 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स का, जिसमें आपने पीजी करा है उसी से क्वेश्चंस आएंगे 120। तो इस वीडियो में हम किसका सिलेबस देख रहे हैं? राजनीतिक शास्त्र का 120 क्वेश्चन 120 नंबर का। पार्ट ए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। चलो तो इसका सिलेबस देखते हैं। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि। ये सब आपको ओल्ड पेपर देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगी, तो उसके भी थ्रू आप समझ जाना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, वर्ब, टेंस, वॉइस, सबवर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब्स एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ग्रामर एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये आपका जनरल इंग्लिश में आएगा। उसके बाद थर्ड है सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जिसमें आपको समसामयिक मामले, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीतिक व शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं और अधिकार, आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले आदि, पर्यावरण पारिस्थितिकीय, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान पर आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति, मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास। इसी तरीके से ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए करंट अफेयर, इवेंट ऑफ नेशनल एवं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो मैंने बाइलिंगुअल बनाया है इसको, सिलेबस मतलब सिलेबस को बताऊंगी, इसलिए आप जो है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है तो आप इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिए। तार्किक एवं आंकिक योग्यता, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज, तार्किक योग्यता, सामान्य मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग डिकोडिंग, स्थितिजन्य वर्ग, तर्क, है ना, तर्क, स्थितिजन्य तर्क और श्रृंखला व पैटर्न, जिसमें शब्द और वर्ण शामिल हैं। आंकिक योग्यता 2 एवं 3 आयामी वेन आरेख पर आधारित प्रश्न, संख्या पैटर्न, श्रृंखला अनुक्रम, संख्याओं संबंधी आधारभूत ज्ञान, संख्याएं और उनके संबंध, परिमाण का क्रम, अंकगणितीय, अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, विभिन्न संदर्भों में दिशा ज्ञान, विश्लेषण व व्याख्या, ये सब आपको देखना होगा। एक बात का और ध्यान रखें कि इसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है ना, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। वो मैं ओल्ड पेपर अपलोड कर दूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना आप। ये इंग्लिश मीडियम वाले जिनको नहीं समझ में आती हिंदी, रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। अब हम पैडागोजी की बात करेंगे। तो पैडागोजी संबंधी मुद्दे, पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या का अर्थ, सिद्धांत, पाठ्यचर्या, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण, योजना, अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना और पाठ्य योजना, अनुदेशन सामग्री व संसाधन,
पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना व संप्रेषण तकनीकें। इसके बाद हम मूल्यांकन देखेंगे। मूल्यांकन में उसका प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं क्या क्या हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण का विश्लेषण व व्याख्या, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा समावेशी शिक्षा, विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण व इसके शैक्षिक प्रभाव, संवेदी असक्षमता, श्रवण असक्षमता, बधिरांधता, संज्ञानात्मक दिव्यांगताएं, स्वालीनता, बौद्धिक दिव्यांगता एवं सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता, प्रामस्तिक घात व चलन दिव्यांगता, ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद देखना होगा दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन। ठीक है, इसके बाद देखना होगा समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताओं संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा एवं तकनीकी, संप्रेषण व चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण व भाषा, कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण में बाधाएं, ये सब आपको देखना होगा। शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों के सीखने की रणनीतियां, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि, बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे नोट्स बनाने होंगे, मैं बता दूंगी कैसे नोट्स बनाने हैं। ओल्ड पेपर जरूर देखना है। पैडागोजिकल कंसर्न, जिसमें ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक बात का ध्यान रखें, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, पैडागोजी अच्छे से बाइलिंगुअल बनो। ठीक है ना, हिंदी और मतलब पैडागोजी इसलिए क्योंकि बहुत टफ आती है उसकी हिंदी, और हिंदी को समझना थोड़ा सा परे रहता है क्योंकि क्लिष्ट हिंदी रहती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़, जैसे मान लीजिए आपने पाठ्य कहाँ गया, पाठ्य चर्चा लिखा, ठीक है ना, उसके साइड में ब्रैकेट में करिकुलम लिख देना, शॉर्ट नोट्स जब तैयार करना तो। ठीक है, इसके बाद ये प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल रिसोर्सेज, इवैल्यूएशन, उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एज अ सोशल, ये हो गया। फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन विद रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। इसके बाद प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन, कंसर्न इशू है ना अक्रॉस डिसेबिलिटीज। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब अपना थर्ड है कम्युनिकेशन इंटरेक्शन। इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी। इतना ये पूरा हो गया। अब इसके बाद हम पार्ट बी की बात करेंगे, जिसमें 120 क्वेश्चंस रहते हैं और 120 मार्क्स का रहता है। राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मार्क्स का रहेगा। बाइलिंगुअल बताऊंगी सिलेबस, पहले भी बता दिया है मैंने, तो देख लेते हैं। राजनीतिक विज्ञान पहले मैं हिंदी में बताऊंगी क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं, फिर उसके बाद मैं इंग्लिश में बता दूंगी इसी वीडियो में। राजनीतिक विज्ञान परिभाषा, उसकी प्रकृति व क्षेत्र, प्रकृति के राजनीतिक सिद्धांत, परंपरावादी व आधुनिक व अन्य विषयों से संबंध, शक्ति एवं अधिकार, राज्य की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, साम्राज्यवाद में बाहुल्यवादी आलोचना, नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मानव अधिकार, स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र का अर्थ, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, विकास एवं कल्याणकारी राज्य, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत, संविधान, उसका अर्थ, संविधान के स्रोत, संविधान के प्रकार, शासन प्रणाली, संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली, एकात्मक व संघीय शासन प्रणाली, दलीय पद्धति, दबाव समूह, ये सब देखना होगा आपको। फिर उसके बाद देखना होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास, जिसमें निर्वाचन आयोग भी देखना होगा, संघीय शासन जिसमें इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, राष्ट्रपति, संसद, कैबिनेट एवं प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय। राज शासन में आपको राज्यपाल, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्य संबंध, किस तरीके से केंद्र और राज्य का संबंध है, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल, भारतीय राजनीतिक के मुख्य मुद्दे, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीय गरीबी, राजनीतिक चिंतन का स्वरूप, भारतीय राजनीतिक विचारक, कौटिल्य, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक, सुकुरात, प्लेटो,
सुकरात हो गया, अरस्तु हो गया, रूसो हो गया और मेकियावली हो गया। इसके बाद देखेंगे राजनीतिक विचारधाराएं, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद। 13 है विश्व की महत्वपूर्ण शासन प्रणाली। इसमें आपको देखना होगा ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका व स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली, संयुक्त राज्य अमेरिका व स्विट्जरलैंड के संविधान संशोधन प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन। इसके बाद आपको देखना होगा भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विश्व राजनीति एवं भारत की स्थिति, भारत का अन्य राष्ट्रों से संबंध, भारत की विदेश नीति, सिद्धांत, उद्देश्य, तत्व एवं उनकी समस्याएं। फिर इसके बाद देखना होगा संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यप्रणाली, निःशक्तिकरण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद आपको देखना होगा भारत तथा संयुक्त राष्ट्र, भारत तथा 10 शेष मतलब सार्क, भारत तथा आसियान, भारत तथा यूरोपीय साझा व्यापार, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा वैश्वीकरण एवं निस्त्रीकरण, लोक प्रशासन में उसका अर्थ, उसकी प्रगति एवं क्षेत्र, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में अंतर, लोक प्रशासन के अध्ययन की पद्धतियाँ, केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीकरण तथा शक्ति का हस्तांतरण, कार्मिक प्रशासन, भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण, संघीय लोक सेवा आयोग। इसके बाद आपको देखना होगा वित्तीय प्रशासन, बजट, भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया। इसके बाद आपको देखना होगा विकास, प्रशासन, नौकरशाही, प्रकृति एवं कार्य। इसके बाद आपको देखना होगा लोकपाल एवं लोकायुक्त, ये इंग्लिश में रहेगा। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, पॉलिटिकल साइंस, पावर एंड अथॉरिटी, सिटीजनशिप, है ना, डेमोक्रेसी। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, द इलेक्शन कमीशन, यूनियन गवर्नमेंट। इसके बाद आपको देखना होगा द स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल एंड रीजनल पार्टीज, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, इसमें आपको कौटिल्य, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, पॉलिटिकल थॉट्स, वर्ल्ड गवर्नमेंट सिस्टम, UK और USA का कैसा है, स्विट्जरलैंड का कैसा है ना, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट USA एंड स्विट्जरलैंड। इसके बाद आपको देखना होगा 14 इंडियन एंड इंटरनेशनल रिलेशन, पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, है ना, रिलेशन ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज, public administration, definition of public administration, nature and scope, difference between the public administration, personal administration, method of study of public administration, centralization, decentralization and delegation of power, ये सब आपको देखना होगा। लोकपालन, लोकायुक्त, ठीक है, इतना ही है सिलेबस में।